हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है क्रिएटिव एजुकेशन क्लासेस। आप इस सभी स्टूडेंट्स का ये चैनल पे स्वागत है। मैं अनीश मादानी आज आपको सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज कराने वाला हूँ। अब मैं ये चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। चैप्टर 8 है नेचुरल रिसोर्सेज। Human needs can be satisfied partially or completely through resources. These are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resources. कहने का मतलब हमारी जो भी नीड्स है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वो पार्सली या कंप्लीटली, आधी या पूरी, जो सेटिस्फाइड करता है उसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। There are thousands of elements. पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो हम लोग को नेचर में से मिलते हैं, जो हम लोग को कुदरत में से मिलता है। बट वी कैन नॉट से ऑल देम रिसोर्सेज। हम सबको रिसोर्सेज नहीं बोल सकते। तो फिर रिसोर्सेज किसको बोलेंगे? देखो आगे दिया है, These elements can be called resources only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. देखो वही एलिमेंट्स को हम लोग रिसोर्सेज बोलेंगे जो रिसोर्सेज हमारे स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टाइज से यूजेबल होता है। मतलब हम लोग को उसकी एलिजिबिलिटी हो जाए कि वो हम लोग यूज कर पाते हैं, तभी वो रिसोर्सेज बनता है। आगे, in other words, the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them, can be called as resources. देखो एकदम परफेक्ट रिसोर्सेज का आपको मीनिंग दिया है। रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? तो जो रिसोर्सेज विच द मैन इज डिपेंडेंट, जिसके ऊपर मैन डिपेंडेंट होता है, ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड, जो ह्यूमन की नीड्स है वो फुलफिल होती है उससे, एंड मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम। मतलब ह्यूमन की जो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उसके थ्रू अगर वो यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। इन दिस वे anything which is used to fulfill the human needs become a resources. इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है उसको हम लोग रिसोर्सेज बोल सकते हैं। In ancient time, man did not know about the minerals buried within the land, so these were not a resources at that time, but today these are extremely useful due to their utility and the developed techniques of mining. आपको एंशिएंट टाइप की बात की है। मतलब एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि बहुत सारे मिनरल्स जो लैंड के अंदर है, जो जमीन के अंदर है, तो एट दैट टाइम वी कैन नॉट कॉल एज रिसोर्सेज। वो टाइम पे हम लोग उसको रिसोर्सेज नहीं बोलते थे, बट इन दिस टाइम हम ये टाइम पे उसको रिसोर्सेज बोल सकते हैं। क्यों? कि हम लोग ने टेक्निक और हमारे साइंस की वजह से हम लोग ने जो हमारे लैंड के अंदर जो मिनरल्स थे उसको यूजेबल बनाया है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए अभी जो लैंड में है वो पूरे रिसोर्सेज है। The natural resources should have both the virtues of utility and capability to work. मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज के दो वर्च्यूज है, एक है उसकी यूटिलिटी और सेकंड थिंग कैपेबिलिटी टू वर्क। मतलब जो भी रिसोर्सेज है उसके अंदर दो कैरेक्टर होना चाहिए, एक इसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, सेकंड थिंग कैपेबिलिटी टू वर्क होना चाहिए। द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ द थ्री, दैट इज नेचर, मैन एंड द कल्चर। मतलब ये रिसोर्सेज के अंदर इंटरेक्शन मतलब एक प्रक्रिया है, तो इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है? तो एक है नेचर, हमारा कुदरत, मैन एंड कल्चर, मैन और कल्चर हमारी संस्कृति। तो अगर ये तीनों चीज मिल जाती है तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज बन जाता है। ओके, तो हम लोग अभी आगे सीखते हैं यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज है उसके यूजेस क्या क्या है? तो आप देखो टेक्स्ट बुक के अंदर
यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ये जो रिसोर्सेज है वो हम लोग को बहुत तरीके से यूज में आता है। वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। वी लर्न अबाउट दिस रोल, इसका जो रोल है वो ग्रेजुअली मतलब धीमे धीमे एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ के हर एक स्टेज के ऊपर ये हम लोग को सीखने में आता है। All activities from agriculture to industries ultimately depend on natural resources। मतलब एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक जितने भी एक्टिविटीज है, जो भी वर्क है, वो पूरा रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड होता है। लेट अस नो मोर अबाउट, अब हम लोग उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। देखो पहले आपको बताया है कि रिसोर्स एज फूड, हमारा जो रिसोर्स है वो एज अ फूड कैसे यूज होता है, हम लोग खाने के लिए कैसे यूज करते हैं, तो वो आपको बताया है। वेरियस फूड रिक्वायरमेंट ऑफ मैन आर कंप्लीट बाय वेरियस रिसोर्सेज, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे फूड की रिक्वायरमेंट है वो रिसोर्सेज में से ही पूरी होती है। फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, फूड आप देख रहे हो, फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली मतलब फ्रूट्स हम लोग को नेचुरली मिलता है। वेरियस क्रॉप ऑब्टेन थ्रू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के थ्रू भी हम लोग को बहुत सारे क्रॉप्स मिलते हैं। मिल्क एंड इट प्रोडक्ट्स, दूध, मिल्क और इस प्रोडक्ट्स, मिल्क और उसके साथ जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट है जैसे घी, पनीर, जो अलग अलग प्रोडक्ट है वो भी हम लोग को कहां से मिलती है, रिसोर्स के थ्रू मिलती है। एंड मीट ऑब्टेन थ्रू द डोमेस्टिक एनिमल्स, मीट, मटन जो हम लोग को ज्यादातर डोमेस्टिक एनिमल से मिलता है। फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिसर्वर्स, फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, मछली और एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी हम लोग को कहां से मिलता है, सब नेचर में से मिलता है। हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज, हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज, हनी बीज मतलब मध, जो भी हम लोग को कहां से मिलता है, आर ऑल आर यूज एज अ फूड आइटम। हम लोग ये जितने भी फूड आइटम यूज कर रहे हैं वो हम लोग को कहां से मिलती है, रिसोर्सेज में से मिलती है, जिसको हम लोग डायरेक्ट एज अ फूड यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद आ रहा है रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है जिसको हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो कौन से ऐसे हैं जिसको हम लोग रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो देखो लिखा है various goods obtained from forest, agro products, wool, hides and meat available from animals, minerals, ores, etc. from the raw material for many industries. Industries के लिए जो raw material मिल रहा है वो हम लोग को forest में से मिलता है। agro product मतलब agriculture product, wool मतलब जो cotton में से मिलता है। hides and meats बराबर जो चमड़ा होता है, जो मीट होता है, ये पूरे हम लोग को कहां से मिलता है, जितना भी मिलता है वो हम लोग को एज अ रिसोर्सेज मिलता है। बट ये हम लोग कैसे यूज करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। तो ये हुआ हमारा सेकंड यूजेस। अब हम लोग जा रहे हैं तीसरे यूजेस पे। तो थर्ड यूजेस है रिसोर्सेज एज एनर्जी, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, मतलब जिससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से रिसोर्सेज है, तो वी यूज कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा एज फ्यूल इन द इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल। बिसाइड्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर आइसोलेशन, विंड, सी वेव्स, टाइड्स एंड एब्स एंड वाटरफॉल एक्सेट्रा। देखो एज ए एनर्जी भी हम लोग ये रिसोर्स को यूज करते हैं। तो एज ए एनर्जी कैसे यूज करते हैं, तो एज ए कोल आप यूज करो, पेट्रोलियम यूज करो, नेचुरल गैस यूज करो, डोमेस्टिक फ्यूल आज यूज करो, या फिर आप उसमें से जनरेट करो सोलर आइसोलेशन, विंड एनर्जी, सी एनर्जी, ये सब जितना भी है, वाटरफॉल है, टाइड्स एंड एब्स है, अगर इसके थ्रू भी अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो तो वो भी रिसोर्सेज में ही आता है। मतलब यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हम लोग तीन टाइप से करते हैं। एक है रिसोर्स एज अ फूड, सेकंड रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और थर्ड रिसोर्स एज अ एनर्जी रिसोर्सेज। यूजेस के बाद हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ये रिसोर्सेज कौन से टाइप के आते हैं। तो देखो आपको नीचे दिया है
टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड क्लासीफाई एज फॉलोज। ये जो रिसोर्सेज है उसको क्लासीफाई किया है, मतलब उसको डिवाइड किया है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब ऑनरशिप के हिसाब से। दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब उसकी वापस अवेलेबिलिटी कितनी है। और थर्ड जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना सेंटर, कौन सा सेंटर है, उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया है। तो ये है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। Following are the type of resources on the basis of ownership. Let us understand this through the table. नीचे का जो आपको टेबल बताया है वो टेबल है ऑनरशिप, मतलब ये जो रिसोर्सेज है वो कैसे ऑनरशिप से डिवाइड होता है, तो उसके अंदर भी आपको पूरा टेबल बना के दिया है। उसमें कॉलम बनाई है, फर्स्ट है जो सीरियल नंबर है, सेकंड के अंदर है ऑनरशिप, उसके बाद है उसकी डिटेल्स और उसके बाद है उसके एग्जाम्पल। अब हम ये देखेंगे। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मतलब जिसकी ऑनरशिप इंडिविजुअल होती है, व्यक्तिगत होती है, वो होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब उसके अंदर क्या क्या आता है, मतलब किसको बोलते हैं, उसकी डिटेल क्या है, तो ओन बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली, मतलब इसके अंदर ये रिसोर्सेज की कोई भी, मतलब उसकी मालिकी या इंडिविजुअल हो या कोई फैमिली की हो, तो हम लोग इसको इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। उसके अंदर एग्जांपल दिए लैंड, बिल्डिंग, और अब आप भी अपने हिसाब से ले सकते हो, लैंड है, बिल्डिंग है, हाउस है, जिसकी मालिकी आपकी पर्सनल हो, आप इसमें एग्जांपल में आ सकता है। दूसरा दिया है नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय, हमारे देश के जो रिसोर्सेज हो, तो उसके अंदर आपको बताया है कि ओन बाय कंट्री और रीजन, मतलब इसकी मालिकी या कंट्री की होती है या कोई रीजन की होती है। तो इसमें एग्जांपल दिया है आर्मी, जैसे कि इंडियन आर्मी, या इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसके अंदर आता है कि इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब ये इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, तो ये इसके एग्जांपल है। उसके बाद थर्ड आता है ग्लोबल रिसोर्सेज, ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो देखो उसकी डिटेल दी है, ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर अ ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज, मतलब पूरे जितने भी फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज वो कौन से, जो ह्यूमन वेलफेयर के काम में आता है, मतलब लोगों के कल्याण के लिए काम में आता है, वो पूरे उसके अंदर आ जाते हैं। अब उसका एग्जांपल दिया, देखो रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप और ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है, अगर उसके काम में वो चीज आती है, उसके काम में आता है, तो वो जो भी रिसोर्सेज है वो ग्लोबल रिसोर्सेज में आता है। उसके बाद है रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाई एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसके अंदर भी सेम आपको टेबल बना के दिया है। फर्स्ट है सीरियल नंबर, फिर अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, फिर उसकी डिटेल और उसके भी एग्जांपल। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल रिसोर्सेज, यूजफुल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। यूनिवर्सल्स मतलब पूरी दुनिया के अंदर, तो उसमें डिटेल में क्या आएगा, यूजफुल गैसेज इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी यूजेस, जो गैसेज है उसका यूज करते हैं। एग्जांपल दिया है, देखो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये ऐसे रिसोर्सेज है जो पूरी दुनिया के लोग यूज कर रहे हैं, मतलब आप जहां पे हो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। समझो कि इंडिया से आप अमेरिका जाते हो, तो अमेरिका आपको ऑक्सीजन या नाइट्रोजन लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहां आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, इसके लिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसोर्सेज। सेकंड है जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज आपको इजीली मिल जाता है, सब जगह पे अवेलेबल होता है, जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर, पैस्चर लैंड, ये सब अवेलेबल होती है जो इजीली अवेलेबल है, और इसके लिए इसको बोलते हैं जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज। तीसरा है रेयर रिसोर्सेज, रेयर मतलब जो लिमिटेड प्लेसेस पे मिलता है, जिसकी मात्रा कम होती है, दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस। ये ऐसे रिसोर्सेज है
जो हार्डली आपको लिमिटेड जगह पे ही मिलता है। देखो एग्जांपल दिया है, मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। ये ऐसे एग्जांपल है, ये ऐसे है रिसोर्सेज जो आपको लिमिटेड प्लेस पे मिलता है। जैसे कि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिया में मिलते हैं, कोई अफ्रीका के अंदर मिलते हैं, कोई अमेरिका के अंदर मिलते हैं, मतलब हर जगह पे होता है ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर। तो ये जो रिसोर्सेज है वो आता है रेयर रिसोर्सेज। उसके बाद आता है सॉलिटरी रिसोर्सेज, मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट वन और टू प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको दुनिया में एक या दो ही जगह पे आपको चीज मिलती है। जैसे कि आपको बताया है, देखो एग्जांपल में क्राइटोलाइट, ये एक मिनरल्स है विच इज अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड। ये जो है वो ओनली आपको ग्रीनलैंड में ही मिलता है और इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं सॉलिटरी रिसोर्सेज। उसके बाद you could understand detail of two types. Resources can be classified by other method also, wherein these can be classified into two types as renewable and non-renewable resources. मतलब आपको इतना तो मालूम पड़ गया कि रिसोर्सेज जो है वो दो टाइप के आते हैं। एक है रिन्यूएबल जो आपको वापस मिलता है यूज करने के बाद, दूसरा जो है ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर आप उसको एक बार यूज कर लेते हो तो दूसरी बार वो खत्म हो जाता है, वो आपको नहीं मिलता है। आगे, some resources reproduce themselves as per their uses during a specific time. In other words, these are inextricable. Solar isolation, wind, birds, animals, bioresources, etc. fall under this category. देखो ऐसे भी बहुत सारे रिसोर्सेज है जो रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब आप यूज करते हो तो उसके बाद वो वापस आपको मिलते हैं। जैसे कि सोलर आइसोलेशन, सोलर, विंड, हवा, बर्ड्स, एनिमल्स, बायो रिसोर्स, ये सब आप अगर एक बार यूज कर लेते हो तो ये आपको वापस मिलता है और इसके लिए ये कैटेगरी में ये सभी रिसोर्सेज आते हैं। दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज और इसके लिए इसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। उसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन नॉट बी रीयूज्ड once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future. ऐसे भी है जो नॉन रिन्यूएबल है, जिसको आपको एक बार अगर आप यूज कर लेते हो तो आप उसका रीयूज नहीं कर पा रहे हो, या फिर उसको आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको उसको रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब तीन चीज आप नहीं कर पाएंगे नॉन रिन्यूएबल में, एक रीयूज, सेकंड रिप्रोड्यूसेस और तीसरा रिफॉर्म। तो ये टाइप के जो रिसोर्सेज है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। जैसे कि मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। और ये कैटेगरी के अंदर मिनरल्स, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम सबको हम लोग इंक्लूड करते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप उसको जरूर से लाइक करना, लाइक करने के बाद शेयर भी करना, और इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे इसके लिए मेरी चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू।